नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में कल हुई बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद दुनिया भर में बैंकिंग सेवा, अस्पतालों और हवाई संचालन पर बुरी तरह असर पड़ा। हालांकि कई सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और कुछ हवाई सेवाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत में भी हवाई अड्डों पर कई एयरलाइंस को चेक इन और बोर्डिंग का काम कंप्यूटर के बजाय हाथ से करना पड़ा। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है और सभी प्रभावित कंपनियां अपने अपने सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए मिलकर काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं के बंद होने के प्रभाव से भारतीय वित्तीय और भुगतान प्रणालियां काफी हद तक सुरक्षित रही। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मात्र 10 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय निगम में मामूली व्यवधान आए, जिन्हें आसानी से हल कर लिया गया। व्यापक रूप से लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई सहित देश के भुगतान तंत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। प्रदेश की 14वीं विधानसभा में पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली व कार्यकलापों से अवगत करवाने के लिए 23 जुलाई को प्रदेश विधानसभा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें उपचुनाव में चुनकर आए 3 नवनिर्वाचित विधायक भी शामिल हैं। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मौजूदा विधानसभा में पहली बार चुनकर आए 26 विधायकों को सदन में उनकी भूमिका व विशेषाधिकार, प्रश्नकाल, सदन में चर्चा, विधायी कार्य और समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों से अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश विधानसभा को देश की प्रथम ई विधान होने का गौरव प्राप्त है और सभी नए सदस्यों को ई विधान प्रणाली के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। शिमला में बढ़ रही भीड़ को कम करने के उद्देश्य से शहर के निकट जाठिया देवी में नए शहर के रूप में माउंटेन टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा करते हुए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस टाउनशिप पर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में कल केंद्रीय शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ चंडीगढ़ में विस्तृत चर्चा की। 15वें वित्त आयोग के तहत देश में 10 नए शहरों का विकसित किया जाना है, जिसके लिए हिमाचल से जाठिया देवी को प्रस्तावित किया गया है। देश के आकांक्षी जिलों में शुमार चंबा के किसानों को खेती में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग ने कई स्थानों पर सिंचाई प्रणाली स्थापित की है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। चंबा के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं नीति आयोग से भी विभाग को करीब 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिससे किसानों के खेतों में ड्रिप व स्प्रिंकलर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि चंबा जिला के सभी विकास खंड इस योजना में कवर किए गए हैं। भारतीय रेलवे के मुंबई, अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट डिवीजनों में गेटमैन और गेट कीपरों के कुल 550 पदों के लिए एक निजी सुरक्षा कंपनी द्वारा 27 जुलाई को हमीरपुर के थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस भर्ती के 54 वर्ष तक की आयु के 10वीं पास भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। उपनिदेशक ने बताया कि इन पदों के अलावा सुरक्षा कंपनी द्वारा गुजरात के मुख्य शहरों के लिए सिक्योरिटी गार्ड के पदों की भर्ती भी की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 19 से 35 वर्ष तक के 10वीं पास हिमाचली युवा पात्र होंगे। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, अमृत योजना के मापदंडों में रियायत दे केंद्र। दिव्य हिमाचल और आपका फैसला के एक जैसे शब्द है, अमृत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में मिले ढील। दैनिक जागरण केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के हवाले से लिखता है, 75 वर्ष बाद हिमाचल को मिलेगा नया शहर, केंद्र सरकार 10 नए शहरों को करेगी विकसित। जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है, हिमाचल को अमृत योजना के मापदंडों में रियायत की दरकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 शिक्षकों को मिलेगा सम्मान। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, विदेश भाग रहा था क्रिप्टो ठगी का मास्टरमाइंड, हिमाचल पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में 1 साल बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज। पंजाब केसरी लिखता है, एचआरटीसी दैनिक भोगी कर्मियों की दिहाड़ी बढ़ी। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, बारिश से 10 जिलों में तापमान 35 डिग्री पहुंचा, प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।